हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को सादर प्रणाम। तो कब है वैकुंठ चतुर्दशी 2025। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व लाभ पाएं विष्णु कृपा और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद। वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानेंगे आज हम। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर जी को सौंप देते हैं। इन 4 मासों में सृष्टि का संचालन शिव जी ही करते हैं। 4 मास में शयन करने के पश्चात देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर जी सृष्टि का सारा भार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं। क्या है वैकुंठ चतुर्दशी? क्यों मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी? वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र दिन है जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर शिव जी और विष्णु जी का पूजा एक ही दिन होती है और अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा अर्चना की जाए। कैसे मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी? वाराणसी के अधिकांश मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं और यह देव दिवाली के एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान से एक दिन पहले आता है। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र कई शहरों में भी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि किसी दिन के हिंदू विभाजन के अनुसार मध्यरात्रि है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के हजारों नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है, का पाठ करते हैं। भगवान विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। यद्यपि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा की जाती है। भक्त के दिन 2 अलग अलग समय पर पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त निशिता काल में प्राथमिकता देते हैं, जो मध्यरात्रि का समय है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय की प्राथमिकता देते हैं, जो पूजा के लिए भोर का समय है। कब है वैकुंठ चतुर्दशी? वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 मंगलवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल 11:16 से लेकर दोपहर 12:07 तक 5 नवंबर। अवधि है घंटे 52 देव दिवाली बुधवार नवंबर 5, 2025 को। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 4 नवंबर 2025 2:05 से है दोपहर के। चतुर्दशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2025 10:36 के शाम के। शुभ मुहूर्त है 4:25 से लेकर 5:16 तक। प्रातः संध्या 4:50 से 6:08 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:19 से 12:04 तक। विजया मुहूर्त है 1:33 से 2:17 तक। गोधूली मुहूर्त है 5:15 से लेकर 5:41 तक। संध्या सायं संध्या शाम के 5:15 से लेकर 6:32 तक। अमृत काल है सुबह के 10:25 से लेकर 11:51 तक। निशिता मुहूर्त है दोपहर के शाम के 11:16 से लेकर 12:07 तक। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। इस दिन उज्जैन में भव्य यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें ढोल बजाए जाते हैं। जो लोग आतिशबाजी के साथ नृत्य करते हैं, बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर जाते हैं। शिव भक्तों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का खास महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी के मंदिर में विष्णु के
भव्य मंदिर में उत्सव होता है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। भक्तों के लिए यह व्रत अनंत काल फलदायक माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के घाट पर दीपदान किया जाता है। गंगा तट पर दीपदान का बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी नींद में जाग गए हैं और इस खुशी में हर जगह दीप का दान किया जाता है। वाराणसी शहर में हर वर्ष इस विशेष दिन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक विशेष आयोजन होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह मंदिर वैकुंठ धाम बन जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप मुक्ति प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर किसकी पूजा करें? वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वाराणसी में भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए इस दिन विष्णु जी और शंकर जी दोनों की पूजा करने का विधान है। भक्त पहले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर काशी विश्वनाथ रूप भगवान शिव की आराधना करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए त्रयोदशी की संध्या या चतुर्दशी पर प्रातः काल में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग और भगवान शिव को सफेद रंग बहुत प्रिय है। शिव को स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को आर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक सफेद वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद श्री हरि और भोलेनाथ को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र जाप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए शिव जी को सफेद पुष्प और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। संभव हो पाए तो इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी को क्षमता अनुसार कमल के पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले और सफेद रंग का मिष्ठान या पीले ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि श्रोतम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन सकते हैं। अंत में विष्णु भगवान और भगवान शिव की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक बार नारद ऋषि ने स्वयं श्रीहरि से पूछा, साधु संतों को तो आपका ध्यान करते हैं, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को यदि मरणोपरांत मोक्ष चाहिए तो वो क्या करे? तब भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा को कहकर सुनाया। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इसे विशेष पर्व पर तीर्थ यात्रा करने और शिव मंदिर, विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस क्रम से में श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। इसकी धार्मिक महत्ता है। एक किंवदंती के अनुसार यह स्थान एक समय में देवताओं की नगरी माना जाता था। इस स्थान पर स्थित शिव मंदिर में भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। एक अन्य मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री राम ने रावण का वध करने के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए 1 माह तक प्रतिदिन 108 कमल भगवान शिव को अर्पित किए थे और शिव जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। इसके बाद वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। चूंकि वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस आयोजित मेले में भक्तगण मध्यरात्रि में पूजा उपासना करते हैं।
इसके साथ ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात चतुर्दशी के अगले दिन भी यह मेला अपनी भव्यता के साथ चलता रहता है। इस मेले में आए भक्त संतान प्राप्ति की कामना में वैकुंठ चतुर्दशी पर रात्रि के समय हाथ में दीपक लेकर भगवान शंकर की अर्पित करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा के लाभ। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव व विष्णु जी की उपासना से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक द्वार खुल जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पिछले जन्म और वर्तमान जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। सुख और समृद्धि। भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और दुख दरिद्रता समाप्त होती है। रोगों से मुक्ति। इस दिन भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद मिलने से शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर गंभीर रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। कल्याण और दीर्घायु। शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा करने से व्यक्ति को आयु में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और परिवार का कल्याण होता है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो हमें वैकुंठ चतुर्दशी पर अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इससे हमें डबल बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो देरी नहीं करनी